हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। मैं आपका स्वागत करता हूं इस डायनेमिक चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो देखना चाहते हैं और इस चैप्टर से पहले की जितने भी वीडियोस हैं उन्हें देखना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। ये टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, आज हम एम्पियर के परिपथीय नियम को पढ़ाने वाले हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम बायो-सेवर्ट लॉ का एनालोगस है। जिस प्रकार से कूलाम के नियम का एनालोगस कौन सा होता है, गोस की प्रमेय है, ठीक उसी प्रकार एम्पियर का परिपथीय नियम बायो-सेवर्ट नियम का एनालोगस है। इसे इस प्रकार से स्टेट किया जाता है। पहले स्टेटमेंट देने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। सन 1826 ईस्वी में एम्पियर ने वैद्युत धारा और उसके द्वारा जनित चुंबकीय क्षेत्र के बीच एक संबंध का एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया, एक समीकरण के रूप में संबंध को प्रदर्शित किया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के बीच एक संबंध का एक गणितीय समीकरण दिया जिसे हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। उन्होंने किसी भी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र और उस बंद लूप से गुजरने वाली धारा के बीच एक संबंध दिया था। उस संबंध को एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसका स्टेटमेंट इस प्रकार है कि किसी भी बंद लूप के लिए या बंद पथ के लिए, चाहे वो पथ रेगुलर हो, इरेगुलर हो, नियमित हो, अनियमित हो, किसी भी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। वेक्टर पी डीएल वेक्टर, कहीं पर भी हम डीएल वेक्टर ले सकते हैं। उस बंद लूप से गुजरने वाली कुल धारा का कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स होता है। म्यू नॉट टाइम्स होता है, म्यू नॉट गुना होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट ले लेते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं। ये करंट एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया, इसे नाम दिया डीएल वेक्टर, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा बी है, ई, तो इसी डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट इस नियम के अनुसार लिखेंगे। इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकल लाइन इंटीग्रल, रेखीय समाकल जिसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल डिनोट करते हैं मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करते हैं वेक्टर बी डीएल वेक्टर। उस लूप से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। इट मीन्स line integral of vector b dl vector, it should be given by the term b dl vector, it is equal to mu naught summation I। टोटल करंट का सम देखेंगे। यहाँ टोटल करंट का सम फिगर की बात करें हम तो ये कितना आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ये यहाँ बता देंगे, जहां म्यू जीरो नियतांक है, जिसे कहते हैं म्यू जीरो एक नियतांक है जिसे, जहां म्यू जीरो एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। ओके, आप इस स्टेटमेंट को नोट करें, देखें क्या बताया, क्या समझाया और कैसे इसका अप्लाई करना, फिर इसका हम प्रूफ करते हैं। आप इसको नोट कर लें। अब प्रूफ करते हैं इसका।
माना अनंत लंबाई के किसी सीधे तार में धारा आई नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। ये एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें धारा आई नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। इस तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P हम अगर कंसीडर करें, यहाँ मान ले कि कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात कर सकते हैं बाय शॉर्ट लॉ से। तो चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, B = हमने पढ़ा है, पहले ही पढ़ चुके कि अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होगा, μ0/2πi/r होगा। B = μ0/2πi/r। सममिति से ये वृत्त बनेगा। हमें पता है कि किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वृत्ताकार फॉर्म होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो इसके हर बिंदु पे धारा एलिमेंट और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समांतर होगा। इस बात को लिखेंगे क्योंकि बंद लूप के प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर B पैरेलल क्या होगा, डीएल वेक्टर B डीएल वेक्टर के क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर सममिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र और धारा अल्पांश एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। तो इन दैट केस B पैरेलल टू डीएल वेक्टर। इसलिए अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव वेक्टर B डीएल वेक्टर किस में कन्वर्ट होगा, ये B डीएल cos ऑफ 0, बिकॉज थीटा क्या होगा 0, जो दोनों पैरेलल हैं। इससे क्या निकल के बनेगा, इंटीग्रेशन B डीएल। हम लोग यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डीएल वेक्टर। B की वैल्यू पुट करिएगा, यूज इक्वेशन नंबर 1, 2πi/r। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, 2πr टोटल लेंथ ऑफ लूप, क्योंकि इंटीग्रेशन डीएल क्या होगी, कुल लंबाई, इस वृत्त की कुल लंबाई क्या होगी, इसकी परिधि 2πr। तो आप देखिए सर 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन वेक्टर B डीएल वेक्टर इट इज इक्वल टू μ0I, यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लें आप इसको, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको क्लियर किया इसको, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लें। ओके, देखिए एक और बहुत ही खास टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। एक समान मोटाई के किसी मोटे तार थिक वायर के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमको ज्ञात करना है। 3 स्टेज हैं इसकी। पहली स्टेज ये है कि आप इस तार के बाहर मान लीजिए मोटाई किसी थिकनेस या किसी भी एक समान मोटाई का ये चालक तार है, इस तार से बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, फिर इसके पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना और फिर इसके अंदर। 3 पॉइंट्स हैं जिन पर हम अलग अलग स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो हम लोग करते क्या है, मान लेते हैं कि माना ये एक तार है, स्मॉल a त्रिज्या का अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसमें धारा I इस प्रकार बह रही है कि ये धारा इसके अनुप्रस्थ काट यानी कि वृत्तीय अनुप्रस्थ काट पर एक समान रूप से फैली हुई है। यानी कि जो धारा का डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कांस्टेंट है, एक जैसा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पर यूनिट एरिया पर इसकी करंट निकाल लेते हैं। उसकी वैल्यू है सिग्मा = I/πa²। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इसके लिए 3 पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। पहला है कि इस पृष्ठ के बाहर ले लें, दूसरा इसके पृष्ठ पर ले लें, तीसरा इस पृष्ठ के अंदर ले लें। तो पहली स्थिति हमारी ये है कि तार के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है एट एक्सटर्नल पॉइंट व्हेनेवर। कंडीशन हम अगर ये बनाना चाहें, ये इसके क्रॉस, यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा देखिए आप, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका अनुप्रस्थ काट है। इस अनुप्रस्थ काट के पर ही धारा फैली हुई है। इस अनुप्रस्थ काट से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P मान लेंगे और उसके चारों ओर हम क्या खींचेंगे, एक एम्पीरियन लूप खींच लेते हैं। एम्पीरियन लूप वहां पे ड्रॉ करते हैं जहां पर हमें एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाह्यतम बिंदु पर एक्सटर्नल पॉइंट पर हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, वो फाइंड करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान विद द हेल्प ऑफ एम्पीरियन सर्कुलर लॉ। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, स्मॉल a त्रिज्या का क्रॉस सेक्शनल भाग हम यहाँ दिखा देते हैं आपको। ये मान लेते हैं कि ये स्मॉल a त्रिज्या का एक पार्ट है
स्मॉल ए त्रिज्या का एक भाग है ये, इसको स्मॉल ए त्रिज्या का एक भाग बना देंगे। इसका सेंटर हो गया O, इसकी रेडियस होगी स्मॉल ए, और जस्ट सपोज कीजिए इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पर हमें निकालना है, क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र S। यहाँ पे ये दूरी होगी r। इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना, क्या निकालना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट दिस पॉइंट। तो नाउ वी हैव, ये क्या होगा, एक एम्पीरियन लूप होगा। इस एम्पीरियन लूप पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी और करंट एलिमेंट बोथ आर पैरेलल होंगे। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, पैरेलल होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर दिस लूप, इस दशा में हम क्या लगाएंगे, इस दशा में एम्पियर का नियम लगा देंगे। एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या होगा, लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डीएल वेक्टर इट इज इक्वल टू म्यू नॉट, नहीं म्यू नॉट नहीं सॉरी, यह होगा इंटीग्रेशन बी डीएल कोस ऑफ जीरो। क्यों क्यों है जीरो, बिकॉज वेक्टर बी पैरेलल किसके, डीएल वेक्टर के, ऐसे। तो यहां से क्या बनेगा, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डीएल, ये आ जाएगा, बी इंटीग्रेशन डीएल, ये आ जाएगा ऐसे, इस टाइप से। तो यहां देखते जाइए आप, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर इट शुड बी इक्वल टू बी इंटू, अब देखो हमने आर रेडियस का एम्पीरियन लूप माना है, तो यहां जो टोटल लेंथ है, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इट शुड बी टोटल लेंथ ऑफ दिस एम्पीरियल लूप। इस एम्पियर के लूप की कुल लंबाई होगी 2 पाई आर। यू शुड पुट द वैल्यू ऑफ 2 पाई आर सच एज, आप ऐसे इसमें वैल्यू रख देंगे, और ऐसे वैल्यू रखने से ये इक्वेशन बनती है हमारी कौन सी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसकी वैल्यू हम लोगों को मालूम है क्या होगी, सिंस हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन वेक्टर बी इट इज इक्वल टू बी डीएल वेक्टर इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो इसलिए b इंटू 2 पाई आर इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बनेगा। तो यहां से b हमारा क्या आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर विच इज द फार्मूला, जो सूत्र है अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का, जो किससे कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। ये इक्वेशन हमारी बनी फर्स्ट, और इसी इक्वेशन से समीकरण थर्ड से हमारा क्या बनेगा, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। इस रिजल्ट को भी हम ध्यान रखेंगे बिकॉज हमको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो बेटा इसको नोट कर लें, नोट कर लीजिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे, दिख रहा है सब, हाँ जी ओके, नोट कर लीजिए। अब हम इसका लेंगे पृष्ठ पर, दूसरा पॉइंट लेंगे, कंसिडर करेंगे पृष्ठ पर। ओके बेटा, दूसरा पॉइंट लिख। अब हम निकालेंगे पृष्ठ पर, हमने अभी तीसरी इक्वेशन निकाली थी, b इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई अपॉन आई ओवर आर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, नाउ हमें पता है कि पृष्ठ पर स्मॉल आर हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए। चालक तार की त्रिज्या के बराबर होगा अगर हम बिंदु P को इसकी परिधि पर मान लेते हैं यहाँ पे, तो r किसके इक्वल होगा, a के। नाउ r इज इक्वल टू a, पुट इन, किसमें पुट कर दूंगा, पुट इन थर्ड में जैसे मैं पुट करूंगा तो bs सरफेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ओवर ए। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पर, मैक्सिमम वैल्यू होगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें पृष्ठ के अंदर तीसरा पॉइंट, पृष्ठ के भीतर एट इंटरनल पॉइंट
इंटरनल पॉइंट सिचुएशन क्या होगी, आर इज लेस देन ए, रेडियस से जब कम हो। जब ये रेडियस से कम होगा तो मेरे भाई इसके लिए फिगर ये होनी चाहिए, ये हो गया आपका स्मॉल ए रेडियस का, सेंटर हो गया ओ, रेडियस होगी इसकी ए, और इसके अंदर हम लोग स्मॉल ए आर त्रिज्या का कोई क्या खींच लेते हैं, एम्पीरियल लूप खींच लेते हैं। यह है स्मॉल आर त्रिज्या, स्मॉल आर एम्पीरियल लूप, और पी पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे करंट। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इस दशा में स्मॉल आर त्रिज्या वाले बंद लूप की धारा, तो वो कितनी आएगी, उसे नाम दे देंगे आई डैश, इट शुड बी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो होना चाहिए, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल की जो धारा ली हमने सिग्मा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ली है। यूज इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन का यूज कर लें। तो पहली इक्वेशन का जैसे ही हम यूज करेंगे, करंट आएगा हमारा निकल के टोटल करंट अपॉन पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो आई डैश इट इज इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन गई 6। नोट कर लें, पहले हमने स्मॉल आर त्रिज्या के एम्पीरियल लूप की करंट निकाल ली है। अब हम इसके लिए क्या फाइंड करेंगे, अब इसमें हम लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। नोट कर लें जरा थोड़ा, फिर लगाएंगे। अब एम्पियर के नियम से लगाइए एम्पियर का नियम। क्या बनेगा, क्या देगा एम्पियर का नियम यहाँ, तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर, इट शुड बी इंटीग्रेशन बी डीएल cos 0, क्योंकि एम्पीरियल लूप के हर पॉइंट पे एरा वेक्टर और करंट एलिमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर दिखाना चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं, ये वेक्टर बी, ये डीएल वेक्टर, ऐसे। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर, इंटीग्रेशन बी डीएल बना, बी बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन डीएल, टोटल लेंथ निकाल लेंगे। बी टोटल लेंथ कितनी आएगी, 2 पाई आर। आर रेडियस का कंसिडर कर रखा बेटा हमने। और ये क्या आएगा साहब, म्यू नॉट आई, एम्पियर का नेम लगा रहे, म्यू नॉट आई। आई की जगह क्या लेंगे, आई डैश, हमने ये तो कहा। और यूज इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, इक्वेशन 6। आई डैश इजकल टू क्या है हमारी, आई डैश इजकल टू आया था हमारा शायद कैपिटल आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ वाले रख देंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी इंटू 2 पाई आर, ऐसा। तो बेटा जी आर से कैंसिल हो जाएगा हमारा आर, तो बी हमारा बनेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में बनेगा आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। और इससे एक रिजल्ट और बनेगा कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। किसी मोटे तार के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो दूरी आर के, सेंटर से दूरी आर के समानुपाती होता है। आप इसको नोट कर लें। हमारे यहाँ जो इक्वेशन आई है आपकी, इक्वेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, these are all equation for magnetic field of thick wire। एक समीकरण नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी समीकरणें किसी धारावाही मोटे तार के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए विभिन्न समीकरणें हैं। ये समीकरण हमारी क्या होगी, 8।
इस समीकरण के बेस पर हम ग्राफ खींचने वाले हैं। तो इसको नोट कर ले बेटा, हम ग्राफ बना देंगे। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। एक तो इक्वेशन बताई थी हमने कौन सी, तीसरी इक्वेशन, और एक इक्वेशन 8। तो इनसे हम ग्राफ अगर खींचे तो क्या आएगा, इनके बीच ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ये हो गया दूरी r और ये होगा मैग्नेटिक फील्ड B, चुंबकीय क्षेत्र B ऊपर की तरफ ऐसे। तो यहां से समीकरण कौन सी के 8 के हिसाब से, तो ये आएगा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और साहब ये वाली वैल्यू होगी इसकी BS जो कि मैक्सिमम होगी, और इसकी वैल्यू होगी μ0/2 पाई अपॉन A। और साहब यहाँ इसको हम दिखा देंगे नीचे, ये डिस्टेंस कौन सी होगी, R=A इस डिस्टेंस पे, और यहां से ये आएगा ऐसे B इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। ये इसका ग्राफ है। ये आपका इक्वेशन कौन सी यूज की, इक्वेशन 8, और ये कौन सी इक्वेशन यूज की, इक्वेशन 3। तो अगर आपसे ग्राफ ड्रॉ कराने लगे किसी मोटे धारावाही चालक तार के लिए, तो ये ग्राफ आ जाएगा। इसके साथ ही ये मेरा टॉपिक खत्म होता है। कल मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल नया है अभी। अच्छा बेटा, और अगर चैनल प्रोग्रेस करेगा तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, और हम पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, तल्लीनता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ वर्क करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।